देखो भाई, 10th क्लास का जो ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी R D शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 10.3 में थे और उसमें हमने जो है ना ये वाला बेस हमने पढ़ा कि आपके सामने जो रेशोज है ना, अगर आप उनके एंगल को 90 मतलब माइनस करोगे तो साइन होगा तो कोस में चेंज होगा, कोस होगा तो साइन में चेंज होगा, टेंजेंट होगा तो कोट में चेंज होगा, कोट होगा तो टेन में चेंज होगा, कोसिकेंट होगा तो सिकेंट में चेंज हो जाएगा और सिकेंट होगा तो कोसिकेंट में चेंज होगा। उसके बाद ये जो रेशो है ना, अगर इनके एंगल टेबल में से ना हो और आपको वो सोल्व करना हो तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि किन दो एंगल का सम 90 है। जिनका भी सम 90 है ना, उन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे तो वो चीज इनमें चेंज हो जाएगी, उसके बाद वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया। अब तुम पढ़ो 6 एक बार भाई। तो 6 में लिखा हुआ है इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए comma B, comma C are the interior angle, are the interior, are the interior angles of a triangle, angles of a triangle with ABC, A B C, prove that तो हमने प्रूव करना है भाई। क्या प्रूव करना है, जो पहला पार्ट है ना इसमें हमने प्रूव करना है टेंजेंट C प्लस ए, टेंजेंट C प्लस ए अपॉन में 2 इज इक्वल टू कौन भाई, कोट B/2, कोटेंजेंट B अपॉन 2, ये हमने प्रूव करना है। एक पार्ट और है वो फिर तुम कर लेना। देखो इफ का मतलब गिवन है, क्या गिवन है भाई, जो ए बी और सी है ना वो इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल ABC के, यानी ए बी और सी किसी ट्रायंगल के एंगल है और आपने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन, राइट आपको प्रूव करनी है। और आप जो नॉर्मली है ना वो लेफ्ट को ही लेकर चलोगे, लेफ्ट को लेकर चलते हो ना तो आप उठाओगे लेफ्ट हैंड और गिवन का सारा लेकर वो प्रूव हो जाएगा। अब गिवन क्या है, जो ए बी और सी है ना वो ट्रायंगल के एंगल है। अगर ए बी और सी ट्रायंगल के एंगल है तो ट्रायंगल के एंगल्स में क्या खास बात हुआ है, उनका सम 180 होगा तो वहां से बात बन जाएगी। तो पेपर में लिखोगे कैसे वो देखो भाई, पेपर में ऐसे लिखोगे तो गिवन इफ का मतलब या आपको गिवन है भाई और आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई, टू प्रूव, और ये आपने प्रूव करना है। तो आप गिवन का सारा लेके करोगे तो देखो भी तो भाई, तो गिवन के आपको ए बी सी, तो नाउ सिंस ए कोमा बी और सी आर दी एंगल ऑफ ट्रायंगल, आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इनमें क्या खासियत होगी भाई, तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कौन होगा मेरा 180 होगा। अब हमने ये इक्वल टू ये अगर हमने कहीं जरूरत पड़ी ना तो इसका यूज हो जाएगा भाई। अब हमने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है तो प्रूव डेट होगा लेफ्ट इक्वल टू राइट प्रूव करनी है। तो आप उठाओगे लेफ्ट हैंड भाई, उठाओ लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट में लिखा हुआ है टेंजेंट C प्लस ए अपॉन में 2। अब देखो
जो c प्लस ए है ना, उसकी वैल्यू आप चाहो तो यहाँ से निकाल सको, इसकी वैल्यू चाहो तो आप यहाँ से निकाल सको। तो c प्लस ए कौन होगा, 180 माइनस में b, लिखो भी तो भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो टेंजेंट, तो जहां पर c प्लस ए वहां पर क्या लिख पाओगे, c प्लस ए 180 माइनस में b 180 माइनस में b अपोन में कौन है, ये 2 लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, डिवाइड में एक टर्म है, डिवाइड में एक टर्म है, तो हमेशा क्या करना होता, अलग अलग करना होता है। डिवाइड में करो अलग अलग। वैसे मेरा ध्यान यहाँ पर भी तो है, मैंने ये प्रूव करना है ना। देखो b अपॉन 2 लिखा हुआ, b अपॉन 2, तो अलग अलग करोगे डिवाइड में, करो एक बार अलग अलग डिवाइड में भाई। तो आपका बनेगा टेंजेंट 180 अपॉन 2 90 होता है माइनस b अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कौन होता है, कोट थीटा होता है। यह आपका होता है भाई कोट थीटा, और थीटा कौन है मेरा, b अपॉन 2। और देखो वही मैंने प्रूव करना है। तो इक्वल टू कौन आ गई, तो इक्वल टू आ गया आपकी राइट हैंड साइड। तो लिखोगे नीचे फिर हैंड्स प्रूव, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इनमें कुछ खास है नहीं भाई, मेनली आपको जब भी प्रूव करना हो ना, तो गिवन का सहारा लेकर बात बनेगी। आपने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, यहाँ तो कुछ सोल्व करने को है ही नहीं। यहीं पर अगर कुछ है तो सोल्व करने को, तो आप यही लेकर चलोगे। अब गिवन का सहारा मैंने लिया, जो ए बी और सी है ना, वो ट्रायंगल के एंगल है। अगर ए बी और सी मेरे ट्रायंगल के एंगल है, तो तीनों का सम 180। पर यहाँ पर तो c प्लस ए है, तो c प्लस ए मेरा होगा 180 माइनस में b अपॉन में 2 तो है। अब डिवाइड में एक टर्म है ना, तो अलग अलग करोगे डिवाइड में, एक बार इसका अपॉन में और एक बार इसका अपॉन में, उसके बाद सोल्व हो गया मेरे। और देखो भाई, अब कुछ बेस सुनो पहले भाई। देखो जब चैप्टर हमने शुरू किया ना, तो एक फ्रेज मैंने आपको बताया था, और वो फ्रेज मैंने आपको क्या बताया था भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला था भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका नाम होता है भाई साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका नाम होता कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका नाम था टेंजेंट थीटा। ये अपॉन ये, इसका नाम था भाई कोसिकेंट थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका नाम होता सीकेंट थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका नाम होता कोटेंजेंट थीटा। उसके बाद एक मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट थीटा होता मेरा साइन थीटा अपॉन में कौन, कोस थीटा। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भाई, जो कोट थीटा है ना, कोट थीटा मेरा होता है कोस थीटा अपॉन में कौन, साइन थीटा होता है। उसके बाद देखो साइन थीटा मेरा p बाई एच है, कोसिकेंट थीटा h बाई p है। एक बार तुम यहाँ देखो भाई, ये 3-4 नए बेस और बना दो जो यूज होंगे। एक बार तुम जो है ना साइन थीटा और जो कोसिकेंट थीटा है, उसकी आपस में करो मल्टीप्लाई। साइन थीटा कौन है, p बाई एच, साइन थीटा p बाई एच, इनटू में कोसिकेंट थीटा कौन है, h बाई p, h बाई p, p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, इक्वल टू कौन आ गया 1। यानी यहां से बेस बन गया साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की मल्टीप्लाई 1 होती है, बशर्ते एंगल सेम होने चाहिए। ऐसे ही सेम टू सेम कोसिकेंट थीटा ना कोस थीटा, कोस थीटा और सीकेंट थीटा
की भी जो मल्टीप्लाई है वो कौन होगी, 1 होगी। और थर्ड वन है भाई टेंजेंट थीटा इनटू में कौन, कोटेंजेंट थीटा, इसकी भी मल्टीप्लाई कौन होती है, 1। तो आपने नए फॉर्मूले हो रही हो आपको याद करने हैं भाई कि साइन की कोसिकेंट की मल्टीप्लाई 1, कोस की सीकेंट की मल्टीप्लाई 1, और टेंजेंट की और कोटेंजेंट की भी जो मल्टीप्लाई है वो 1 होती है, पर कब, एंगल सेम। अभी बेस आपका यूज होगा भाई। देखो तुम पढ़ो 7 भाई, पढ़ना क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, जैसे आपका पहले पार्ट है टेंजेंट 20 है भाई, उसके बाद टेंजेंट 35 इंटू में कौन, टेंजेंट 45, फिर टेंजेंट 55, और उसके बाद है भाई टेंजेंट 70 है, टेंजेंट 70, और इक्वल टू आपने 1 प्रूव करना है, या आपने प्रूव करना है इक्वल टू कौन, 1 आपने प्रूव करना है। अब प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन, राइट आपने प्रूव करनी है, और नॉर्मली हम क्या उठाते हैं, लेफ्ट ही उठाते हैं भाई। तो उठाओ लेफ्ट, तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट भाई। अब देखो लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में आपका ये लिखा हुआ है। अब इनमें से जो है ना, इसको छोड़ के बाकी कोई भी एंगल टेबल में से नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेंजेंट 45 है, इसकी तो वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर तो 1 आप लिख दोगे, पर बाकी जो एंगल है ना वो आपके टेबल में से नहीं है। और क्या किस बता दिया, जब आपके एक से ज्यादा एंगल टेबल में से ना हो तो आप क्या चेक करोगे, किन किन का सम 90 है, किस किस का सम 90 है भाई। देखो 20 और 70, 35 और 55। अब जिन जिन का सम 90 है ना, उनमें से एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। जैसे इनका सम 90 है, अब या तो इसको 90 माइनस के फॉर्म में लिखो, या इसको 90 माइनस के फॉर्म में लिखो। इनका सम 90 है तो किसी एक को लिखोगे, लिखोगे तो भाई, तो टेंजेंट, चलो मैंने इसी को लिख दिया, 20 है ना, तो इसको मैं लिख सकूं 90 माइनस 70। अब इसको आपने कुछ नहीं कहना, इसको यूं कहीं लिखोगे, चलो पहले मुझसे को लिख दूं। अब इनमें से भी एक को लिखोगे, मान लो मैंने इसे को लिख दिया, तो टेंजेंट 35 है ना, तो इसको मैं लिख सकूं 90 माइनस 55। अब इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये यूं कहीं लिखोगे, और इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 1। अब यहां देखो टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, कोट थीटा भाई, कोट और थीटा कौन है मेरा, थीटा मेरा 70। अब ये यूं का यूं टेंजेंट 70, टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, कोट थीटा भाई, यानी कोट 55, और ये मेरा है टेंजेंट 55, और इनटू में 1 तो लिखा ना लिखा बराबर बात है। अब करना सोल्व, देखो टेन और कोट की मल्टीप्लाई, अगर एंगल आपके सेम हो तो क्या होती है मेरी 1। टेंजेंट और कोट की मल्टीप्लाई, अगर एंगल सेम हो तो 1, और 1 इंटू 1 1, और ये आपने प्रूव करना था, इक्वल टू कौन आ गई मेरी, राइट हैंड आ गई। तो वही जब भी एक से ज्यादा एंगल टेबल में से नहीं है ना, तो आप उनको उनमें से एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद वो बेस जो अपने आना चाहिए। और देखो भाई, जैसे इसका सेकंड ही है, अब ये बेस तुम्हारे याद ही हो गया हो तो। अब तुम पढ़ो 7th कल से सेकंड ही है, सेकंड चलो तुम कर लियो भाई, थर्ड पढ़ लो, 7th का थर्ड भाई, क्वेश्चन नंबर 7 और उसका थर्ड। इसमें लिखा हुआ भाई साइन 70 अपॉन में कौन, कोस 20
प्लस कोसिकेंट 20 प्लस कोसिकेंट 20 अपॉन में कोण सीकेंट 70 और माइनस में लिखा हुआ भाई 2 cos 70 2 cos 70 इंटू में कोण कोसिकेंट 20 है भाई, कोसिकेंट 20 है और इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इक्वल टू जो है ना 0 आपने प्रूव करना, तो आप यही उठाओगे कि आपकी लेफ्ट हैंड है तो लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इक्वल टू 0 लेके आना है। अब देखो ध्यान से, कोई भी एंगल टेबल में से नहीं है। जब कोई भी एंगल आपका टेबल में से नहीं है तो आप चेक करोगे किन किन का सम 90 है, दोनों का सम 90 है, दोनों का सम 90 है, दोनों का सम 90 है। और ये काम के, ये आपस में काम के, ये आपस में काम की। अब क्या बेस बता रखे हैं, जिनका सम 90 है ना उन दोनों में से किसी एक को करोगे चेंज। जैसे मान लो मैंने इसको कर दिया चेंज, तो साइन 70 को क्या लिखूंगा 90 माइनस 20 हुई अपॉन में जो लिखोगी। अब इसको आपने चेंज नहीं करना, दोनों में से एक को करोगे, चाहे इसको करो चाहे इसको करो। चलो अब भी मैंने ऊपर वाले को कर दिया भाई, तो कोसिकेंट तो 20 को क्या लिखोगे 90 माइनस 70 और अपॉन में कौन सीकेंट 70 है भाई माइनस, तो दोनों में से एक को करोगे। चलो मैंने इसको कर दिया, तो 2 कोस, अब 70 को क्या लिखोगे 90 माइनस 20। अब ये होगा लिखोगे तो कोसिकेंट 20 है भाई, इसको फिर आपने कुछ नहीं कहना। अब करना सोल्व, साइन 90 माइनस में थीटा कोस थीटा भाई, यानी कोस 20 अपॉन में कौन कोस 20, कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा सीकेंट थीटा भाई अपॉन में कौन सीकेंट 70 माइनस करो इसको कोस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा, तो 2 साइन और थीटा कौन है मेरा 20 और इनटू में कौन कोसिकेंट 20। ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस यहाँ पर भी 1 माइनस। अभी भी हमने क्या बेस पढ़ा है साइन और कोसिकेंट की जो मल्टीप्लाई है अगर एंगल सेम हो तो 1 होती है और 1 इंटू में 2 2। अब 2 से 2 कैंसिल तो इक्वल टू कौन होगा 0 आंसर। तो चलो तुमने जो है ना भाई 7 तक करने, बाकी फिर कल करेंगे, यहाँ तक करने होंगे।